साउथ इंडियन बहू की रसोई। माँ जल्दी करो। अरे वही कर रही हूँ अनुराग। अब हमरे हाथ हवाई जहाज तो है नहीं जो एकदम फास्ट फॉरवर्ड में सब निपटा दे। माँ अगर आप इस सूटकेस के साथ ऐसे ही कुश्ती करती रहोगी तो इस बेचारे का पेट फट जाएगा। आपका बेटा 7 समंदर पार नहीं जा रहा है, साउथ जा रहा है। अरे ज्यादा बकर बकर ना कर बिटवा, बस खाने पीने का सामान बांधा है, अब जाओ और जल्दी आना। अनुराग अपना सामान लेकर साउथ चला जाता है, जहां अनुराग की मुलाकात एक भरतनाट्यम प्रोग्राम में मीना कुट्टी नाम की एक साउथ इंडियन लड़की से होती है, जो अनुराग के दिल में घर कर जाती है। हेलो मिस, क्या नाची आप? वैसे आपने बिन फेरे हम तेरे मूवी देखी है क्या? अनुराग की बटरिंग बातें सुनकर मीना कुट्टी उसे घूरती हुई तमिली टशन में बोलती है, तू मेरी को लाइन मारती, वैसे थैंक यू। हाँ, इस तरह अनुराग और मीना कुट्टी काफी देर तक बातें करते हैं और एक हफ्ते बाद अनुराग मीना कुट्टी से शादी करके उसे अपने साथ साउथ से अपने गांव बहादुरगढ़ ले आता है। मीना कुट्टी ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर लाल बॉर्डर था, बालों में गजरा और माथे पर कुमकुम की बिंदी और गहनों से भरी गर्दन थी। मीना कुट्टी का साउथ इंडियन मेकअप देखकर सरला अपनी साउथ इंडियन बहू को सर से पांव तक घूरती हुई बोली, अरे अनुराग, ये चंद्रमुखी कौन है? आयो अम्मा, हम तुमको किधर से चंद्रमुखी नजर आता? मेरा नाम मीना कुट्टी है, वैसे आप मेरे को मीनम्मा बुला सकती है सासू अम्मा। माँ, मीना कुट्टी और मैंने शादी कर ली है, अब ये तुम्हारी बहू है। ये सुनकर सरला के होश उड़ जाते हैं। हाय हाय, तूने तो कहा था कि तू साउथ इंडियन काम के सिरे से जा रहा था, यही था तेरा कौड़ियों का काम। इस साउथ इंडियन बहू ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। सरला का बिगड़ा मिजाज देखकर उसका पति सुदेश कहता है, अरे भगवान, जो होना था सो हो गया। अब इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि तुम साउथ इंडियन बहू की सास बन गई हो। सरला गुस्से में मुंह सुजाकर साउथ से आई बहू का स्वागत करती है, जिसके बाद निम्मी अपनी भाभी मीना कुट्टी को उसका कमरा दिखाती है। अगले दिन सुबह के 5 बजे ही बहू जल्दी से जाग कर काम में लग जाती है। अरे ये इतनी भोर सवेर कौन खटर पटर मचा रहा है, जाकर देखती हूँ। सास आंखें मीचते हुए कमरे से बाहर आती है, जहाँ मीना कुट्टी झाड़ू लगाते हुए तमिली टशन में गा रही होती है। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अपनी बहू को ऐसे नाचता देखकर सास सर खुजाते हुए बोली, कहीं मेरी साउथ इंडियन बहू पर कोई भूत तो नहीं चढ़ गया? देखो तो जरा झाड़ू लेकर कैसे नाच रही है, निकम्मी। अरे ओ मीनम्मा। यस टेलिंग अम्मा। तू मेरी नकल उतार रही है, चल जल्दी से काम खत्म कर और नहा धोकर किचन में जा, फिर तुझे तेरी पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है। मीना कुट्टी अपनी धुन में मगन होकर आहिस्ते आहिस्ते सफाई करके नहा धोकर साउथ इंडियन स्टाइल में सजकर किचन में आती है। क्यों बहू रानी झाड़ू लगा रही थी कि झक मार रही थी? सारा सामान उन सभी डोर में रखा था। अब खाना बनाना शुरू कर दे, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार चाहिए। बहू साउथ इंडियन खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती है। अरे रे मीना कुट्टी, ये क्या बनाया है तूने? अयो सासू अम्मा, ये साउथ इंडियन खाना है, देखो कितना कुछ बनाया, इडली डोसा सांबर रसम, खा के बताओ ना कैसी बनी है खाना। सुन मेरी साउथ इंडियन बहू, जो भी नाम हो तेरा, मीनम्मा चिनम्मा, वो क्या है ना, अब मुझे इतना टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है, तू मेरे लिए दाल चावल बना दे। ओहो माँ, मीना कुट्टी भाभी ने कितने खुश मन से ये खाना बनाया है और आप बिना खाए खिटपिट कर रही हैं। टेस्ट तो कीजिए, मैं तो खाने जा रही हूँ। निम्मी के साथ साथ अनुराग और सुदेश भी बहू का बनाया इडली सांभर स्वाद से लेकर खाते हैं। अरे वाह मीना कुट्टी बहू, मजा दिला दिया, क्या जबरदस्त इडली है और इस सांभर का स्वाद भी बहुत अच्छा है, वाह। थैंक यू अप्पा। सभी को बहू की वाहवाही करना सास को कहाँ गंवारा था। दिन बीतते गए मगर सास को इतनी जल्दी कहाँ उसकी साउथ इंडियन बहू हजम होने वाली थी। एक दिन दोनों सास बहू बाजार जाती हैं। अम्मा, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो गई, चलो किधर के घूम के आता। हाँ, चल, वैसे भी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मगर खबरदार जो भरे बाजार में तेरे मुंह से साउथ इंडियन के फवारे फूटे तो। इल्ले अम्मा, तुम टेंशन न करो जी, अब चलो। फिर क्या था, सास अपनी साउथ इंडियन बहू के साथ बाजार आती है, जहाँ बाइक पर बैठे चमन और मंटू नाम के 2 मंचले मीनम्मा उर्फ मीना कुट्टी को घेर कर उसे छेड़ते हैं। रूप तेरा
मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आ, क्या अदाएं हैं। अरे चमनवा, ई गोरिया तो साउथ से लागत है। अरे ई का हिंदी नहीं आवत होगा। गुंडों की ये बात सुनकर मीना कुट्टी उन्हें गुस्से से घूरती हुई गाते हुए तमिली टशन में जवाब देती है। किसी ने बोला तुझे कि मेरे को हिंदी आती नहीं? तेरे फ्यूज बॉक्स की गलतफहमी मिनम्मा मिटा डालेगी। ऐसा कहते हुए मिनम्मा दोनों गुंडों को खूब मजा चखाती है, जिसे देखकर पूरा बाजार ताली बजाता है। जल्द ही ये खबर गांव के घर घर में फैल जाती है और सभी पड़ोसन सरला के घर आती हैं। सरला, सरला, अरे सरला कहाँ है? बाहर निकल। अरे आ रही हूँ। कौन चिल्ला रहा है इतनी तेजी में? अरे तुम सब मेरे घर? तूने क्या सोचा? तू हमें बताएगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतनी छुपी रुस्तम निकलेगी। अरे अब अपनी ही सुनाई जाओगी या मुझे भी बोलने का मौका दोगी? हुआ क्या है जो तुम सभी लुगाइयाँ मिलकर मेरा जुलूस निकाल रही हो? हम सब तेरी साउथ इंडियन बहू से मिलने आई हैं, बुला उसे। अरे मिला तो देती, मगर बहू पिलपिली सी सो रही है। एक काम क्यों नहीं करती, तुम सभी कल चली आओ। ठीक है, हम कल ही आएंगे, मगर कल कोई बहाना नहीं चलेगा। ये बोलकर सभी पड़ोसने अपने घर चली जाती हैं। वहीं सरला बोलती है, मीना कुट्टी बहू, कल तुझे देखने गांव की औरतें आ रही हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तेरी सास की नाक नीची हो। अगले दिन मीना कुट्टी मुंह दिखाई के लिए खास हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर, बालों में गजरा लगाकर रेडी होकर रसोई में इंडियन और साउथ दोनों तरह का खाना बनाती है। इतने में सभी पड़ोसन भी सरला के घर पधारती हैं। अरे जयराम जी, सुदेश भाई साहब, क्या बात है, बहू के हाथों का खाना खा खा कर तुम तो कादर खान से राजेश खन्ना बन गए। अब मेरी बहू है ही इतनी गुड़ी, और उसके हाथों बना साउथ इंडियन खाने के आगे तो सब फीका है। हाँ लता मौसी, हमारी मीना कुट्टी भाभी है ही इतनी अच्छी। थोड़ी ही देर में बहू सभी के बीच आती है। साउथ इंडियन स्टाइल में नमस्ते बोलती है। वड़क्कम औल अम्मा, माई सेल्फ मीनम्मा, मीना कुट्टी, वीनुगोपाल राजू वीरయ్య चिन्नप्पा, इट्स माई सरनेम। गई भैंस पानी में, आखिर इस मीना कुट्टी ने कर ली अपने मन की। मीना कुट्टी सभी की खातिर भाव करती है। सभी बहू के बनाए खाने को खूब खुशी से चटकारे लेकर खाती हैं, जबकि सरला तो कुछ अलग ही सोच लिए बैठी थी। अरे वाह सरला, तेरी साउथ इंडियन बहू बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्या चटपटी सांभर बनाई है, 4 कटोरी पी चुकी हूँ मैं, और उत्तपम का तो कोई जवाब ही नहीं। और वैसे सरला, तेरी तो ठाठ है, तेरा तो जब मन होगा तब अपनी साउथ इंडियन बहू से रसोई में चौका लगवा लेती होगी। सच कहती हूँ, गुड़ों की खरी खान है तेरी बहू। ये सुनकर सरला भरी आंखों से अपनी साउथ इंडियन बहू मीना कुट्टी का मुंह देखकर बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे हमेशा फटकारती रही, पर तूने कभी भी मुझे आड़े टेढ़े जवाब नहीं दिया। हमेशा सभी के साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश करती रही, मगर आज मुझे साउथ इंडियन बहू की सास होने पर गुमान है। अयो अम्मा, आज मेरे को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता जी। चलो अब इसी बात पर डांस करें। और आखिर में सास खुश होकर अपनी साउथ इंडियन बहू के साथ ठुमके लगाती है, जिसके बाद सरला बिना किसी खटपट किए मिनम्मा उर्फ मीना कुट्टी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गली मोहल्ले में 2 दिन पहले से ही होली की होड़ मची हुई थी। ये लीजिए माँ जी, मैंने होली के सामान की लिस्ट बना दी है। अरे तो लिस्ट थमा कर कहाँ बढ़ी जा रही है? अभी तो तुझे मेरे साथ बाजार भी चलना है। इतने राशन का बोझा तेरी बूढ़ी सास से थोड़ी ढोया जाएगा। मगर माँ जी, राशन रिक्शे में भी तो लाया जा सकता है। अभी पूरा घर बिखरा पड़ा है, होली की सफाई भी बाकी बची हुई है। होली की सफाई तो बाद में भी होती रहेगी, आज होली की खरीदारी का काम निपटाने में ही नफा है। वरना देखा है ना, होली पर हाट बाजार में कैसे ठक्कम ढेल भीड़ होती है, और फिर त्योहार पर महंगाई की मार सो अलग। सुलेखा की सास महेश्वरी स्वभाव से बहुत ही मक्खर है। वह कंजूसी करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उसकी इस आदत से घर के बड़े से लेकर उसकी छोटी पोतियां भी भली तरह से वाकिफ थी। बाजार का नाम सुनते ही तीनों पोती अपनी दादी के आगे पीछे नाचने लगती हैं। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। लो, ये मरजानी बाज नहीं आएंगी। बाजार का नाम सुनने भर के साथ ही मक्खी की तरह भिनभिनाने लगती हैं ये। अरे भाग्यवान, कभी तो बेचारी बच्चियों से मीठे मुंह बात कर लिया करो।
ओ मेरी प्यारी दादी माँ, हम तीनों पोतियों को भी बाजार ले चलो ना प्लीज। हाँ दादी, हम खरीदारी के सामान की थैली भी उठा लेंगी, इससे आपके रिक्शे के पैसे भी बच जाएंगे। बचत की बात सुनते ही मक्खरता की मिसाल महेश्वरी पोतियों को बाजार लाती है। तुम तीनों यहीं ठहरो, हम स्टोर से राशन का सामान लेकर आते हैं। ठीक है दादी माँ। कुछ देर बाद, हाय री, ये भारी भरकम सामान उठाकर तो मेरे हाथ चूने को हो रहे हैं। अरे ओ तीन तितलियों, चलो ये थैली उठाओ। तीनों नन्ही पोतियां अपनी कंजूस दादी को देखकर कहती हैं, दादी माँ मुझे वो पिंक वाली पिचकारी दिला दो ना, और दादी माँ मुझे भी रंग बिरंगे गुब्बारे दिला दो ना। ये सुनकर महेश्वरी अपनी मासूम पोतियों को आंख तरेरती हुई जोरदार फटकार लगाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तीनों कहो तो तुम्हें पिचकारी और रंगों का पूरा ठेला ही खरीद देती हूँ, ताकि तुम होली के मजे लूटो। नास पीटी निकम्मी कहीं की। हाँ, अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, चुपचाप घर चलो। अपनी सास महेश्वरी की कंजूसी देखकर सुलेखा को अपनी बेटियों के लिए बहुत बुरा लगता है। तीनों पोतियां उदास मन से अपनी कंजूस दादी के साथ घर लौट आती हैं। 2 दिन बाद पूरे गली मोहल्ले के बच्चे एक साथ होली खेल रहे होते हैं। किसी के हाथों में रंग से भरे गुब्बारे थे तो किसी के हाथों में पानी से भरी पिचकारियां, मगर चारू, पीहू और स्नेहा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। दामोदर ये नजारा देख रहा था। अरे सचमुच भाग्यवान, तुम जैसी कंजूस दादी मैंने आज तक नहीं देखी। अरे जरा देखो, इस फगुए के त्योहार पर भी हमारी पोतियों के चेहरे फीके पड़े हुए हैं। पता नहीं कैसा काट का कलेजा पाया है तुमने, जो अपनी नन्ही पोतियों के फीके चेहरे से तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अरे जी, पोता थोड़ी है जो रंग पिचकारी खेलेगा। बेटी जात है, कल को पराए घर जाएगी। अभी से जोर नहीं कसेंगे तो क्या पता कल को हमारे मुंह में कालिक पोत जाए। अपनी बेटियों के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजेश बोलता है, माँ ये कैसी बातें कर रही हो, होली तो होली होती है। चारू, पीहू, स्नेहा, ये पिचकारी लो और जाओ होली खेलो। पिता से पिचकारी पाकर तीनों पोतियों के फीके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और तीनों बहनें खूब होली खेलती हैं। इस तरह होली बीत जाती है, मगर तीनों पोतियों की खेली गई होली की खुशी उनकी कंजूस दादी के दिल में खटास पड़ जाती है। सुलेखा बहू, ये तीनों कहाँ हैं? वो माँ जी, तीनों अपने कमरे में सो रही हैं। सुबह के 8 बजने को हैं और ये तीनों अभी तक खर्राटे खींच रही हैं। अरे भाग्यवान, अब क्या तीनों पोतियों की नींद पर भी तोहमत लगाओगी? क्या बच्ची है, होली की हरारत चढ़ गई होगी, सोने भी दो। इनकी हरारत तो मैं उतारती हूँ। ऐसा कहकर महेश्वरी बाल्टी भर कर पानी अपनी सो रही तीनों पोतियों पर डाल देती है, जिससे तीनों हुलस कर उठकर बैठ जाती हैं। हैप्पी होली मेरी प्यारी पोतियों, चलो अब जल्दी से उठकर घर की चौखट पर जो रंग का रायता फैलाया है ना, उसे समेट लो, वरना तुम तीनों की खैर नहीं, समझी? जी 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 दादी माँ। तीनों पोती आंख मलते हुए चौखट साफ करने लगती हैं, जिसमें उन तीनों के कपड़े रंगों में सन जाते हैं। अच्छे से हाथ चलाओ, अगर एक भी रंग का दाग रहा ना तो तुम तीनों के पेट पर ताला लगा दूंगी, फिर नहीं मिलेगा 3 पहर का खाना ठूसने को। आज मैंने भी तुम तीनों पोतियों की हालत पतली ना कर दी ना, तो मैं भी तुम्हारी दादी नहीं। चारू, स्नेहा, पीहू, रहने दो मेरी बच्चियों, बाकी की बची खुची सफाई मैं कर दूंगी। खबरदार बहू, जो काम इन तीनों ने शुरू किया है वो खत्म भी यही करेंगी, समझी? इस तरह होली खेलने के हट जाने में कंजूस महेश्वरी अपने तीनों पोतियों से सारा दिन काम कराती है, जिससे तीनों की हथेलियां छिल जाती हैं और वह बीमार भी हो जाती हैं। माँ जी, मेरी तीनों बेटियों की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कहा था भीग भीग कर होली खेलने को। डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर, ऐसी मस्त मौला लड़कियों के लिए मैं एक दवाई का पत्ता भी नहीं मंगाऊंगी। अपनी कंजूस सास का सख्त रवैया देखकर सुलेखा रोते हुए अपनी तीनों बेटियों को रात भर ठंडे पानी की पट्टियां देती है। ऐसे ही समय बीतता है। इसी बीच कई साल बीत जाते हैं। हर साल होली का त्योहार पास आता देखकर मक्खर महेश्वरी बीमार होने की नाटकबाजी किया करती, जिससे तीनों पोतियों की होली सूखी सूखी ही बीत जाती। इस बीच 12 साल बीत गए। तीनों बहनें अब बड़ी हो गई थी। हर बार की तरह इस बार भी होली आने वाली थी। माँ, कल होली है, मगर दादी हर साल की तरह इस बार भी खर्चों से बचने के लिए मुंह सड़ाए बैठी हैं। क्या कल भी हमारी होली सूखी सूखी बीत जाएगी? माँ, दादी कितनी कंजूसी करती हैं। क्यों हैं ये ऐसी कंजूस? क्या यही अगर उनके पोते भी होते तो क्या वो ऐसे ही चिड़चिड़ा रवैया रखती?
ऐसा नहीं है मेरी बेटियों, तुम्हारी दादी माँ हमेशा ऐसी नहीं थी, बल्कि मेरी ननद निवेदिता के उठाए कदम ने उन्हें ऐसा बना दिया है। सुलेखा अपनी बेटियों को अपनी सास की पिछली जिंदगी की कहानी बताने लगती है। माँ जी, होली की सारी तैयारियां हो गई हैं। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से पूरी पकवान छानना शुरू कर दे। महेश्वरी ऐसा बोल ही रही होती है कि पीछे से उसकी बेटी निवेदिता उसके गालों पर गुलाल लगाती है। हैप्पी 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 वाली होली मेरी प्यारी माँ। तुझे भी होली खूब मुबारक हो मेरी प्यारी बेटी। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने जा रही हूँ। निवेदिता होली खेलने के लिए निकल जाती है, मगर वह फिर कभी नहीं आई। अजी, क्या हुआ? तुम दोनों बाप बेटे इतने चुप चुप क्यों हो? कहाँ है मेरी बेटी? माँ, निवेदिता ने आज शादी कर ली है। माँ जी, निवेदिता पर अपनी जान छिड़कती थी, बस इसीलिए तुम्हारी दादी के मन में लड़कियों को लेकर खटास भरी हुई है। ये सुनकर तीनों पोतियां अपनी माँ से पूछकर होली की सुबह बलिहार जाकर अपनी बुआ को साथ ले आती हैं। निवेदिता अपनी माँ से नजरें चुरा रही थी, वहीं इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर महेश्वरी खुद को रोक नहीं पाती और निवेदिता को गले लगाती है। मेरी बच्ची। माँ, मुझे माफ कर दो ना, मैंने आपके भरोसे को तोड़ दिया, मगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने दिल की बात आपसे कह सकूं। मैंने हर होली में आपको बहुत याद किया। हैप्पी होली माँ। निवेदिता अपने दिल की बात खोल कर कहते हुए अपनी बूढ़ी माँ के पैरों पर गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेती है। तभी महेश्वरी की नजर उसकी तीनों पोतियों पर घिर जाती है। तभी तीनों पोती अपनी दादी को रंग में लोटपोट करती हुई बोलती है, बुरा न मानो, होली है। हैप्पी होली हमारी प्यारी दादी माँ। मेरी प्यारी पोतियों, अपनी दादी के पास आओ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों से तुम्हारा बचपन छीन लिया। तुम्हें किसी भी साल सुध से होली नहीं खेलने दी। 4 पैसे बचाने के पीछे तुम्हें गुब्बारे पिचकारे नहीं खरीदे। हमेशा तुम्हें रंग खेलने के लिए रोका टोका, मगर आज तुमने अपनी दादी के इस साल की होली को रंगों से भर दिया। पता है दादी माँ, दादाजी हमेशा कहते हैं, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। हाँ दादी माँ, बीते हुए कल की सोच को आज की होली क्यों खराब करनी चाहिए? होली खेलते हैं। इस तरह तीनों पोती अपनी महेश्वरी की मक्खरता को मिटा देती हैं और सभी मिलकर खुशी से होली खेलते हैं।